दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के त्रिकुट पर्वत देवघर जो जिला है वहाँ से त्रिकुट पहाड़ के बारे में। तो त्रिकुट जो पर्वत है मोहनपुर ब्लॉक में दुमका रोड पर देवघर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पोस्ट के माध्यम से हम त्रिकुट पर्वत के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है, त्रिकुट पहाड़ हिल्स इतना लोकप्रिय क्यों है? पहले ये समझ लें कि लोकप्रिय क्यों है। त्रिकुट पहाड़ रोपवे एक रोचक यात्रा, वहाँ रोपवे केबल कार लगा हुआ है। त्रिकुट हिल रोपवे का समय और प्रवेश शुल्क क्या है? त्रिकुट पहाड़ का इतिहास क्या है? त्रिकुट पहाड़ पर देखने लायक जगह क्या कौन सी है? कैसे पहुँचें त्रिकुट पहाड़? त्रिकुट पर्वत जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? त्रिकुट पर्वत जाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, नज़दीकी सुविधाएं क्या है, ये हम बात करेंगे। तो त्रिकुट पर्वत जो हिल्स इतना लोकप्रिय क्यों है, पहले ये जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में पहला कंटेंट हमारा त्रिकुट हिल्स क्यों लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय रूप से त्रिकुट पहाड़ या त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पर्वत के रूप में जाना जाता है। देवघर के सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचर और एक सुरक्षित प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। त्रिकुट पहाड़ियों की 3 मुख्य चोटियां हैं। इस प्रकार नाम 3 हिंदू देवी देवताओं का नाम इसमें है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव महेश के नाम पर है। तीनों में से 2 चोटियां पर्यटकों के लिए खुली है और सबसे जो ऊंची चोटी समुद्र तल से 2470 फीट और ज़मीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक जाती है, जो इसे ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। तीनों चोटियों में केवल 2 को ही ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि तीसरी अत्यधिक खाड़ी ढलानों के कारण दुर्गम है। त्रिकुट पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। बारिश मौसम में पहाड़ी बादलों से ढकी रहती है और जुलाई से सितंबर के बीच झरने और छोटी धाराएं देखी जाती है। त्रिकुट पहाड़ की तलहटी मयूराक्षी नदी से घिरी हुई है। जो त्रिकुट पर्वत है मयूराक्षी नदी से घिरी है, जो झारखंड से होकर बहती है और फिर हुगली नदी में बहने से पहले पश्चिम बंगाल, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर गुजरती है। तो एक रोचक यात्रा जो त्रिकुट पहाड़ रोपवे केबल कार है, एक रोचक यात्रा जो त्रिकुट पहाड़ में रोपवे केबल कार देवघर का प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। रोपवे पर्यटक को मुख्य शिखर की चोटी पर ले जाता है। झारखंड में त्रिकुट पहाड़ एकमात्र पर्यटन स्थल है जहां रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। रोपवे की लंबाई 766 मीटर यानी 2512 फीट है, जो भारत का सबसे ऊंचा ऊर्ध्वाधर रोपवे है, जिसका अधिकतम लेंस कोण 44 डिग्री है। त्रिकुट रोपवे पर्यटकों के लिए कुल 26 केबिन उपलब्ध है, जिसमें प्रत्येक केबिन में 4 लोग बैठ सकते हैं और चोटी तक पहुंचने के लिए 8 से 10 मिनट लगता है समय। लेकिन चोटी पर पहुंचने के बाद वहां से जो नज़ारा दिखाई देता है, बहुत ही शानदार और देवघर का रोमांचकारी मनोरंजक 360 डिग्री दृश्य देखने लायक होता है। यदि आप एक एडवेंचर प्रेमी हैं, यानी आप एक ट्रैवलर हैं, तो आप पहाड़ी चोटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी और ट्रैकिंग मार्ग से जा सकते हैं। त्रिकुट पहाड़ पर ट्रैकिंग आपके लिए एक साहसिक अनुभव होगा। ट्रैकिंग में आमतौर पर 2 घंटे लगते हैं, जबकि रोपवे के लिए आपको 130 रुपये खर्च करने होंगे। तो त्रिकुट हिल रोपवे का समय और प्रवेश शुल्क क्या है, जान लेते हैं। तो रोपवे सेवा सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रहती है। शाम 4 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाता है और केवल पहाड़ी पर गए पर्यटक ही वापस आ सकते हैं। रोपवे प्रति व्यक्ति शुल्क 130 रुपये और बच्चों के लिए 65 रुपये है। यह 2 तरफा यात्रा किराया है 130 रुपये। तो त्रिकुट पहाड़ का इतिहास क्या है? ऐसी मानता है कि जब रावण इस मार्ग से कैलाश से शिवलिंग को लंका ले जा रहा था, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रावण
इस मार्ग से कैलाश से शिवलिंग को लंका ले जा रहे थे। तब वह अपनी यात्रा के बीच में पहाड़ी की चोटी पर उतरे, इसलिए त्रिकुट पहाड़ी की एक जगह का नाम रावण का हेलीपैड है। तीर्थ यात्रा के लिए भी त्रिकुट पर्वत एक लोकप्रिय स्थान है। चढ़ाई पर घने जंगल में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर, त्रिकुट पर्वत मंदिर और संत दयानंद का आश्रम है। त्रिकुट पहाड़ पर देखने लायक जगह कौन सा है? तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर कई सारे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। पर्वत के ऊपर देखने लायक जगह जैसे हनुमान छाती है, सीता द्वीप है, रावण के पुष्पक विमान का हेलीपैड है, नारायण शिला है, सुसाइड पॉइंट है, अंधेरी गुफा, रावण गुफा जिसको बोलते हैं वहाँ है, गणेश पर्वत है, बेलपत्र बागान, त्रिकुट पहाड़ के बेलपत्र का बहुत महत्व है। शिव भक्त यहाँ से बेलपत्र तोड़कर बाबा मंदिर में शिव पर चढ़ाते हैं। इन सभी के अलावा बरसात के जो मौसम है, आपको कई छोटे छोटे झरने देखने के लिए मिलते हैं। तो कैसे पहुँचे त्रिकुट पहाड़ पर्वत पर? तो त्रिकुट पहाड़ पहुंचना बेहद ही आसान है। आप अपने 2 या 4 पहिए वाहन या टैक्सी बुक करके पहुंच सकते हैं। त्रिकुट पर्वत देवघर दुमका मार्ग में स्थित है। देवघर बस स्टैंड से इसकी दूरी 21 किलोमीटर है और ट्रेन मार्ग से भी लगभग समान दूरी है। देवघर से आप त्रिकुट हिल तक पहुंचने के लिए ऑटो कैब बुक कर सकते हैं, अन्यथा आप देवघर से बस या ट्रेन भी ले सकते हैं। तो निकटतम बस स्टैंड कौन सा है? बसडीहा बस स्टैंड और मोहनपुर बस स्टैंड। तो देवघर बस स्टैंड और दुमका से बसडीहा के लिए रोज बसें चलती हैं और त्रिकुट पहाड़ तलहटी की दूरी 2 किलोमीटर है। मोहनपुर बस स्टैंड से त्रिकुट पहाड़ तलहटी की दूरी 10 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? और निकटतम जो त्रिकुट पहाड़ का रेलवे स्टेशन है, घोरमारा रेलवे स्टेशन, 4 किलोमीटर की दूरी देवघर दुमका ट्रेन रूट पर है। देवघर रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर दूरी है। जसीडीह रेलवे स्टेशन त्रिकुट पहाड़ से 21 किलोमीटर दूरी है। और आप अगर हवाई यात्रा का सफ़र करना चाहते हैं तो हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। इससे निकटतम हवाई अड्डा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता का जो है 271 किलोमीटर है। बिरसा मुंडा हवाई रांची में है 250 किलोमीटर। लोकनायक हवाई अड्डा पटना 255 किलोमीटर। देवघर हवाई अड्डा 25 किलोमीटर। त्रिकुट पहाड़ के नज़दीक होटल बहुत सारे हैं। निकटतम शहर है देवघर का, इसलिए आप देवघर के किसी भी अच्छे होटल में ठहरने की योजना बना सकते हैं। यदि आप एक एडवेंचर प्रेमी हैं और तपोवन यहाँ से वासुकीनाथ, मयूराक्षी बांध, मसजोर बांध, त्रिकुट जैसे आसपास स्थानों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, एक आदर्श विकल्प है। देवघर और आसपास के होटलों में आप यहाँ से योयो रूम में देवघर यहाँ। त्रिकुट पर्वत जानने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो त्रिकुट घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है, लेकिन अगर आप जलप्रपात, मयूराक्षी नदी और झरनों का आनंद लेना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त अच्छा समय रहेगा। त्रिकुट पर्वत पर जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। बंदरों से सावधान रहें, वे आपके छोटे मोटे सामान जैसे सनग्लास, कैमरा, मोबाइल, कोई भी खाद्य पदार्थ छीन सकते हैं। आरामदायक चप्पल जूते पहनें, यह आपको सीढ़ियों से पहाड़ी पर चढ़ने में मदद करेगा। बच्चों का खास ख्याल रखें, पहाड़ी पर बहुत सारे असमतल जगह हैं, बच्चे गिर सकते हैं। पर्याप्त पानी और नाश्ता ले जाएं। त्रिकुट पहाड़ घूमने के लिए दिन का समय सबसे अच्छा है। तो त्रिकुट पर्वत के नज़दीक जो सुविधाएं हैं, निकटतम अस्पताल भी वहाँ है, मोहनपुर 10 किलोमीटर, देवघर सदर अस्पताल 20 किलोमीटर। निकटतम पुलिस स्टेशन जो मोहनपुर थाना 10 किलोमीटर है। इसके अलावा त्रिकुट पर्वत के नज़दीक छोटे मोटे रेस्टोरेंट और जन सुविधाएं भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारे त्रिकुट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत देवघर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो त्रिकुट पहाड़ में 3 चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई जाती है और ज़मीन से लगभग 1500 फीट की दूरी पर यह ट्रैकिंग के लिए आदर्श माना जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूर रहने में अच्छा होता है। पत्रकार लोग बहुत जिसको बोलते हैं हम गोदी गोदी मीडिया बोलते हैं हाँ ना, हाँ हाँ।
जो एक चंद पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते झूठ हैं। छापते हैं, ऐसे मीडिया वाला में बहुत लोगों को देखा। हम इनके क्या, इनका प्रश्न का कोई सवाल ही ऐसा होता है कि इनको जवाब क्या दे। इनसे तो बोलो ना भाई सीताराम जय सीताराम, तुम्हारा ठीक है, तुम्हें जो है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार तुमने थोड़ी देर पहले बोला ना, भ्रष्टाचार की बात किया ना, तो उसमें हम बताए। अभी देखो ये जितने विपक्ष बोलते हैं ना, गठबंधन, इसमें से अभी कई लोग तो ऐसे हैं ना, 15-16 लोग तो ऐसे हैं कि जिन लोगों की शायद संपत्ति भ्रष्टाचार की निकाले ना, तो 100 साल तक भारत को कुछ, ये गरीबों को अनाज फ्री मिल जाए, फिर मिल जाए। सबको फ्री मिल जाए अनाज। इतना धन इन लोगों के पास है, इतना धन इन लोगों के पास। हाँ, कुछ ऐसे नेता हैं भारत में जो ये सब एक कांग्रेस वाले, इनके जो साथीदार जितने हैं ना, उन सब के पास, इन लोगों के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है। चीन से आता है, कनाडा से आता है, अमेरिका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से। 57 देश मुस्लिम के हैं, 57 देश मुस्लिम के हैं, सारे इन लोगों का पैसा वहाँ से आता है। हम लोगों के पास क्या रहने दिया, ये सारे नेताओं ने क्या रहने दिया, जमीन में भी भिखारी बना दिया किसानों को। किसानों को। आज देखो समय बदल गया, किसान आत्महत्या अब नहीं करेगा। जो समय था एक राक्षस लोगों का, तो इसके अंदर हजारों लाखों सैनिक भी मर गए, किसान भी मर गए, आम जनता भी मर गई। ये लोग क्या है, जिंदगी भर गुलाम बना के रखा। अब देखो ये मोदी साहब 3 कानून भी हटा देगा अंग्रेज वाला। अब हटाने जा रही है। अरे अंग्रेज मैं भी सुना हूँ। भाई देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू है, हमारा भारत में सनातन की सब चीजें होनी चाहिए। सब मुगलों की या अंग्रेजों की, इन लोगों की चीज का दिखावा करके हमें कौन सा ज्ञान लेना है। इन लोगों को पुतलों से, ये सब पुतले खड़े कर देते हैं जहाँ तहाँ, स्टैच्यू। इन लोगों से क्या ज्ञान लेना है, ये तो अंग्रेज थे। हाँ सही बात भाई, हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद का होना चाहिए, सुभाष बाबू का होना चाहिए। जो देश के लिए काम किए, महान जो हैं, देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, अपना प्राण दिया, होना चाहिए। उनका मान सम्मान होना चाहिए। अंग्रेज तो लूट के चले गए। तो ये कांग्रेस वाले भी क्या है, एक जात के अंग्रेज के मानस पुत्र है। ये लोग भी 70 साल क्या किया है, यही कलम से, अंग्रेज की कलम से हिंदुओं को मारते रहे। अब उसमें मुसलमान फायदा उठाते हैं। तो वो क्या, अभी तुम नहीं सुना, वक्र बोर्ड लगभग को पता नहीं है। नहीं, अभी पहली बार सुन। आतंकवादी जैसी एक संस्था है वक्र बोर्ड, के दरगाह, मदरसा, कब्रिस्तान आते सब पूरे भारत देश में मुगलों ने अवैध कब्जा किया है। इनके वारसदार लोग हैं ये लोग किले। ये लोग बोलते हैं कि हमारा बाप दादा का मुगलों का था। अरे भाई, तुम्हारा मुगलों भी हमारे से लूटा था, कोई मुगलों का बाप दादा का नहीं है। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान जो समझ गए वो समझ गए, सुधर गए वो सुधर गए, नहीं सुधर गए वो तो देखो, वो बोलते हैं कि 72 यूरो मिलेगा, जाओ 72 यूरो ले लो ना, तुमको जो रहना है। सारे जो राम का नहीं, वो कोई काम का नहीं, यहाँ कोई काम का नहीं। सही बात है ना। तो अभी सब ठीक हो रहा है। देखो इलाज तो हो रहा है, इन लोगों का बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। एक तरफ ईश्वर भी कर रहा है, एक तरफ मोदी जी भी कर रहा है। अब जनता करेगी इलाज। देखो कुछ समय ऐसा आएगा ना कि जितने विरोध पार्टी वाले नेताओं को जनता मारेगी, रोड पर दुड़ा के मारेगी। अब जो जितने जनता के अंदर जो गुस्सा था ना, अब निकल रहा है बाहर। देखो आगे गोरख जाके। तो चलिए गाइज, बापू जी ने बहुत अच्छी जान दी, और उस जान को हम यहीं पर विराम लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मौसम खराब है और काफ़ी देर हो चुका है। तो बापू जी बोलिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातनी धर्म, जय भारत माता की जय।